संयम कैसे रखें, पूज्य गुरु जी ने बताया आसान तरीका। बरनावा सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान राम रहीम ने शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी से ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से अपने अमृतमयी वचनों की वर्षा करते हुए जीवन में संयम को अपनाने का आह्वान किया। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि आज पूरे संसार में इंसान परेशान है, दुखी है, मुश्किलों में है और इसकी वजह है एक दो नहीं बहुत सारी है। एक वजह जनसंख्या का बढ़ना है, दूसरी वजह खान पान में जहर है, तीसरी वजह सुनने देखने में जहर है, अगली वजह अज्ञानता है, उससे आगे धर्म की अज्ञानता है और ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि धर्म इंसान को इतना कुछ सिखाता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। धर्म का पहनावा पहनने वाले ज्यादा हैं, धर्म पर अमल करने वाले कम होते जा रहे हैं। धर्मों में संयम संतोष शब्द का इस्तेमाल बहुत आता है, ये गहना होना चाहिए हर इंसान का। लेकिन आज संयम खो रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, संयम खो रहा है तो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, संयम खो रहा है तो दिगामी परेशानियां टेंशन मुश्किलें बढ़ रही हैं और जब जब इंसान संयम खोता है तो भयानक से भयानक युद्ध भी शुरू हो जाते हैं। अहंकार बुरी बला है। राम रहीम पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि धर्म कहते हैं कि अहंकार को मार है, पर कौन ऐसा है जो अपने अहंकार को छोड़ देता है। बड़ा मुश्किल है अपनी ईगो को रोकना, कंट्रोल करना। छोटी छोटी बात तूफान खड़ा कर देती है। परिवार में घर में ईगो ही है जो भाई को भाई से लड़ाती है, ईगो ही है जो माँ बाप और बच्चों में झगड़ा पैदा कर देती है, ईगो ही है जो मियाँ बीवी में झगड़े करवा देती है। तो धर्म कहते हैं कि अहंकार ना करो। मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कि जो मैं है ये बड़ी बुरी बला है, खुदी अहंकार। छोटी छोटी बात को लेकर अहंकार होता है जो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार, किसी को धन दौलत जमीन जायदाद का अहंकार, किसी को अपने रुतबे का अहंकार, किसी को राज पहुंच का अहंकार, किसी को दिमाग यानी सूक्ष्म अहंकार कि मैं जितना समझदार हूं और दुनिया में वैसा पैदा ही नहीं हुआ। ये भूल जाता है कि भगवान ने सबको दिमाग दिया है, कौन कितना इस्तेमाल करता है वो एक अलग बात है। पर अगर मैं करके आप यही कहते रहें कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मुझे ही सारा पता है, तो ये अहंकार का रूप धारण कर लेता है। धर्मों के अनुसार चलना ही गैरत। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि गैरत और अहंकार में बहुत फर्क होता है। गैरत की उसूल जो है धर्मों के, उन पर चलना कि भाई हमने अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करते चले जाने हैं। ये गैरत के साथ ही कर सकता है आदमी। अच्छे कर्म करने वाले को रोकने टोकने वाले दिन रात सोचते रहते हैं, दांव चलाते रहते हैं, पर जो राम नाम पर चलते हैं, जो नेकी भलाई पर चलते हैं, वो उस तरफ ध्यान न देकर अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। कभी भी एकदम से मत भड़को। राम रहीम पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि क्या आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं? अजी छोड़िए, घर के 5-4 मेंबर होते हैं वो नहीं खुश हो पाते, दुनिया तो बात की बात है। बड़ा मुश्किल है सबको खुश कर पाना। सबकी सोच अलग अलग, विचार अलग अलग, ईगो अलग अलग। क्या पता किसकी ईगो कब हट हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। इसलिए पहले धर्मों में लिखा है कि पहले तोलो फिर बोलो, संयम। यहाँ भी संयम आ गया। फटाक से कोई बात ना कहो किसी को गलत। कोई आपको आकर ये कहता है कि फला आदमी ने आपके बारे में गलत बोला और आप चढ़ दौड़ते हैं राशन पानी लेकर, ये गलत है। हो सकता है बताने वाला आपको लड़ाना चाहता हो सकता है बताने वाले का आपको लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने का कोई तरीका हो। इसलिए संयम से सुनो, संयम धारण करो। उस दिन मत पूछो, अगले दिन जाकर उससे पूछो कि क्या आपने मुझे ऐसा कहा, अगर कहा तो क्यों। प्यार से मोहब्बत से बात को निपटा लो। एक दिन दे दोगे अपने आप को तो आपका पारा जो ऊपर चढ़ रहा था नेचुरली काफी हद तक काफी नीचे आया होगा जब बात करने जाओगे। जब ताजा ताजा बताता है आपके बारे में कि फला आदमी ने आपको गलत कहा, तो पारा एकदम वो पक्षी सा होता है ना यूं चोंच मारने वाला, उसके ऊपर पारा चढ़ जाता है। ऐसे हो जाता है आपके साथ भी। इसलिए संयम जिंदगी में अपनाना बहुत जरूरी है। ये ही हमारे धर्मों में गहना बताया है। ये बहुत बड़ा गहना है और हर भक्त इसे पहने रहना चाहिए। एकदम सुरी ना उठाया करो, संयम रखा करो। अगर आप भक्त कहलाते हो, सभी धर्मों के भक्तजनों से हम कह रहे हैं कि अगर आप वास्तव में भक्ति करने वाले हो तो संयम आपका सबसे बड़ा गहना होना चाहिए और हमारे सारे धर्मों में ये लिखा मिलता है। सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, गुरु साहिबान, संत सभी ने ये सार लिखा है कि आने वाली जिंदगी मनुष्य सुखमय तरीके से जी सके। इसलिए संयम रखना बेहद जरूरी है। जो संयम रखते हैं उनके घरों में भी खुशी रहती है। और एक होते हैं कि सुनते ही भड़क जाते हैं, नहीं,
ये थोड़ा सा आत्मबल की कमी को दर्शाता है। पहले पूरी बात सुनो, थोड़ा सा पॉज लो, कहने का मतलब विचार करो, यार इसका मतलब क्या है। कोई नहीं कहेगा कि आप चुप क्यों रहे, बल्कि लोग खुश होंगे कि यार ये ध्यान से सुनता है, फिर विचारता है, फिर रिजल्ट देता है। बच्चों की गलत बात कभी मत पूरा करो। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि अलग अलग आदतें होती हैं जो बचपन से बन जाया करती हैं। माँ बाप की अनदेखी की वजह से, माँ बाप के ज्यादा लाड़ दुलार की वजह से, इसके कारण है बच्चे की नींव जैसी रखी जाती है, बड़े होकर बिल्डिंग भी वैसी बनती है। शुरुआत में अच्छे संस्कार देना भी माँ बाप का फर्ज है। ये गृहस्थ आश्रम जो आपको बोला, हमारे पवित्र वेदों में बताया हुआ है, उसी का एक अंश है। माँ बाप का फर्ज है बच्चों के लिए समय देना, उनको देखना, ऑब्जर्व करना कि ये बच्चा किस मिजाज का है। आप बच्चों का पालन पोषण करते हो, आप कहते हो कि मैंने तो बढ़िया किया, सही है, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छे स्कूल में लगा दिया, अच्छे कपड़े, क्या यही बात समाप्त हो गई? जी नहीं, किया आपने उसको जायज और नाजायज, सही और गलत के बारे में बताया। आपको लाडला हो जाता है, काफी देर बाद हो जाए और लाडला हो जाता है, हमारी रीत है। जल्दी हो जाए तो ठीक ठाक लाड, कई सालों बाद हो जाए तो ज्यादा लाडला, और जो लाडला बच्चा होता है उससे आप हद से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, उसकी गलत बातों को भी आप मानने लग जाते हैं। यहां से शुरुआत होती है गलत नींव की, गलत आधार की, बेस आपने गलत बना दिया। कितना भी प्यारा हो आपको आपका बच्चा, उसकी गलत बात को कभी भी मानो ना, और सही बात को जहां तक संभव हो जरूर मानो। तभी स्ट्रॉन्ग नींव होगी, तभी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मजबूत नींव जब होती है तो भवन भी मजबूत बना करते हैं। उसको शुरुआत में पता लग जाए कि हाँ गलत तो गलत है, वो जिद नहीं मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। थोड़ा बच्चा रो लिया, कई माँ बाप साथ ही शुरू हो जाते हैं। गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि पुराने समय में, मान लीजिए 70 की बात, बच्चा रोता था तो कहा जाता था कि अच्छा है गला खुल जाएगा। मतलब असलियत में होता था कि उसकी गलत जिद नहीं माननी, तो वो थोड़ी देर रोकर ठीक हो जाता था। उसको पता है कि रोने से बात नहीं चली। ये बच्चा भी समझ लेता है कि ये हथियार है। कई माँ बाप साथ ही सुबकने लग जाते हैं, ओहो बेबी, क्या बेबी के माँ बाप भी बेबी बन जाते हैं। वो भी सुरर। तो गलत बात मानोगे आप, और गलत मान ली तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे को गलत आदतें डाल रहे हो। स्ट्रोंगली थोड़ा सा व्यवहार रखना पड़ेगा। निर्दयी मत बनिए, मारा पिटी करना बिल्कुल गलत है। पर गलत आदत मानना ये उससे भी ज्यादा गलत है। तो इसलिए बच्चे की जायज मांग को, सही जो मांग है उसी को मानो। तो ये धर्मों में संयम की ही बात है। क्योंकि संयम है तो आप उसे गलत चीज के लिए रोता देखकर पिघलेंगे नहीं। हालांकि माँ का दिल थोड़ा पिघलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप भी साथ रोने लग जाओ। फिर तो बच्चे ने हथियार बना लिया कि गलत बात जब भी पूरी करवानी है रो, क्योंकि छोटे नाजुक होते हैं, ऊपर ही पड़ा होता है। झट से रोए और आंसू धड़ाधड़ मोटे मोटे आए, बस इंजर पिंजर माँ बाप का हिल गया। और यकीन मानो बच्चा रोएगा ही नहीं जब उसे शुरुआत में पता चल गया कि गलत मांग गलत होती है, कि बेटा ये गलत है, ये नहीं होगा, रो चाहे हंस। 2-4 बार रोएगा, फिर कहेगा दूसरा कर लेते हैं। मोल्ड हो जाएगा, समझ जाएगा। तो आप यकीन मानो, धर्मों की बात को मानकर तो देखा। गुरु को मानता हूँ, गुरु की नहीं मानता हूँ, ये चल रहा है ज्यादा। गुरु को भी मानो पर उससे ज्यादा गुरु की मानो, यकीन मानो जिंदगी में बहारें, खुशियां छा जाएंगी। ढोंग ढकोसला मत करो। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि दिखावा ना करो। दिखावा, ढोंग ढकोसले ना तो कभी परमानेंट रहते हैं और ना ही आपको याद रहते हैं। आपको पहले भी बोला था, एक दिन की झूठ बोलोगे तो आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, और सच बोलोगे तो भूल जाओ, वो हमेशा ही सच रहेगा। तो संयम बेहद जरूरी है। और जो संयम से जिंदगी जीते हैं, शांतमय जिंदगी जीते हैं, उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां जरूर मिला कर